भारत में एक ऐसा नगर है जहां स्वयं देवता स्नान करने आते हैं। प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। पुराणों में इसे मोक्ष की भूमि कहा गया है। यहाँ किया गया दान, स्नान और जप कई गुना फल देता है। इसलिए प्रयागराज सिर्फ शहर नहीं, मोक्ष का द्वार है। क्या आप जानते हैं, एक नदी दिखती ही नहीं फिर भी पूजी जाती है। त्रिवेणी संगम में गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं। सरस्वती अदृश्य है, लेकिन उसका आध्यात्मिक प्रभाव सबसे गहरा है। संगम स्नान से पाप नाश और आत्मशुद्धि मानी जाती है। इसीलिए संगम में डुबकी जीवन बदल देती है। दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला करोड़ों श्रद्धालुओं को एकत्र करता है। अमृत स्नान, अखाड़े, साधु संत और दिव्य वातावरण, ये आयोजन अद्भुत है। कुंभ सिर्फ मेला नहीं, आत्मा का उत्सव है। एक ऐसा वृक्ष जो कभी नष्ट नहीं होता। अक्षय वट को अमर वृक्ष माना जाता है। रामायण और पुराणों में इसका उल्लेख है। मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से वंश वृद्धि और पितृदोष शांति होती है। अक्षय वट, आस्था का जीवित प्रमाण। भगवान राम ने सबसे लंबा समय कहाँ बिताया? वनवास के समय श्री राम, सीता और लक्ष्मण प्रयागराज में भारद्वाज ऋषि के आश्रम में रुके। यहाँ से उनकी जीवन यात्रा को नई दिशा मिली। प्रयागराज रामायण की जीवंत भूमि है। प्रयागराज का नाम कैसे पड़ा? पहले इसे प्रयाग कहा जाता था। प्रयाग का अर्थ है यज्ञ की भूमि। जहाँ देवताओं ने यज्ञ किए वही प्रयाग बना प्रयागराज। जहाँ यज्ञ हुए वही राज बना। एक स्नान जो जीवन की दिशा बदल दे। माघ मास, अमावस्या या कुंभ में संगम स्नान से मानसिक शांति, पाप नाश और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। इसे जीवन का सौभाग्य माना जाता है। संगम स्नान शरीर नहीं, आत्मा को धोता है। ये शहर सिर्फ तीर्थ नहीं, क्रांति भी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, स्वतंत्रता संग्राम, बड़े नेता और विचारक, प्रयागराज ने देश को दिशा दी है। जहां ज्ञान और क्रांति साथ चलते हैं। साधु सर्दी में नदी किनारे क्यों रहते हैं? माघ मेले में कल्पवास किया जाता है। 1 महीने की साधना, नियम, जप और सेवा, ये आत्मशुद्धि का श्रेष्ठ मार्ग है। माघ मेला, तपस्या का महापर्व। जीवन में एक बार यहाँ आना क्यों जरूरी है? प्रयागराज पाप से मुक्ति, पुण्य संचय और आत्मिक शांति का केंद्र है। यहाँ आकर व्यक्ति खुद को समझता है। प्रयागराज, जहाँ इंसान खुद से मिलता है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।